एग्जिस्टेंस नहीं है, वर्चुअली एग्जिस्टेंस है। कह रहे हैं कि वर्चुअली है, तो कह रहे हैं कि रैम रैम में नहीं, रैम की बात यहाँ नहीं हो रही है। वर्चुअल है तो इसका मतलब कहीं और है। कहाँ है मेमोरी है? तो हमने बताया था कि डिस्क का, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट एज ए मेमोरी यूज करते हैं, है ना, उस मेमोरी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। और हमने दिखाया भी था कि कहाँ पे सेटिंग कराता है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। लेकिन डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेट किया रहता है, कितना तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो भी मेंशन करके आपको दिया रहता है। ये डिपेंड करता है डिस्क की कैपेसिटी की बेसिस पे, वो निकाल के एक रफली दे देता है आपको, कितना आप वर्चुअल मेमोरी यूज कर सकते हैं। जिसको कि हमने बताया था कि माई पीसी में जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं कि क्या अभी सेट है मेरा वर्चुअल मेमोरी और कैसे इंक्रीज करें। तो बताए भी थे, ध्यान में होगा आप लोग को। है या भूल गए, पहले बताइए। हाँ, है या भूल गए? हाँ जी, आवाज़ जा रही है मेरी? हेलो, हेलो, आवाज़ तो मेरी जा रही है लगता है। हाँ, आ रही है जी, मेरी आवाज़ जा रही है सभी को? हेलो, हेलो। अरे आ रहा है है सर, तो। आवाज आ रहा है। आ रहे हैं, हमें हेलो सर। क्वेश्चन इतना देरी में जवाब दे रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कॉलेज अभी क्या पूछे आपको? क्लास क्लास में हमने बताया था कि वर्चुअल मेमोरी सेट किया हुआ है, देखना चाहते हैं कैसे देखेंगे, बताए थे कि नहीं बताए थे? याद है या भूल गए? ये पूछे हम आपसे। हाँ, अरे बाबा, इतना देरी में जवाब दीजिएगा। हाँ जी, हेलो, याद है या भूल गए? देखिए, आवाज किन्हीं का नहीं आ रहा है। हाँ जी, सौरभ कुमार, विश्वजीत कुमार, माही कुमार, बहुत सारे हैं, कहाँ गए सब? याद है कि भूल गए? हाँ, कुछ नहीं बोल भूल रहे हैं गए सब सर। जवाब। भूल गए? वाह रे वाह, देखो, ये वो तो बोले कि भूल गए। माही भूल गया, सौरभ कुमार हैं? फिर से बता रुक, दीजिए। बता दें, देखिए सब बता दें, आगे सब लोग आगे बता दें। चलो देखो, फिर से हम दिखा देते हैं कहाँ पे सेट किया रहता है। चलो फिर से हम तो, तब तो हमको पूरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तब ना दिखाएंगे जी। हाँ, फिर से हमको स्टॉप करना पड़ेगा। तो चलो दिखा देते हैं पहले, तब उसके बाद इसको समझाएंगे तो आप ज़्यादा समझ में आएंगे। स्टॉप करके पूरा स्क्रीन को ही शेयर कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। रुक जाइए, तो उसको आप शेयर करेंगे तो दिखेगा आपको कि कहाँ से देख सकते हैं। चलो फिर से हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को। देखिए आ गया होगा स्क्रीन पूरा, और दिख रहा है सबको? दिख रहा है स्क्रीन? आ रहा है ना? आप लोगों का फोटो आ रहा होगा इसमें, आ रहा है ना? ठीक है, विजिबल हो रहा है ना जी? यस सर। ठीक है, अब दिखाते हैं कहाँ से देख सकते हैं। देखिए कहाँ से देख सकते हैं, दिखाते हैं। कहाँ जाएगा इसके लिए बताया थे, कहाँ जाएगा? माई पीसी में। माई पीसी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये क्या, चले जाइए फोल्डर को ओपन कर लीजिए, फोल्डर ओपन कर लीजिए कोई भी। और देखो माई दिस पीसी, यहाँ पे दिस पीसी आ रहा है ना, इस पर राइट बटन, राइट माउस बटन क्लिक करो, और इसमें देखिए प्रॉपर्टीज आ रहा है ना। प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए। क्या किया हम? दिस पीसी पे गए, राइट माउस बटन क्लिक किए, प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग्स आता है। देखिए एडवांस सेटिंग्स यहाँ दिख रहा है, देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। प्रोसेसर क्या है, रैम कितना है, सब दिखा रहा है इसमें, है ना, कितना बिट ओएस यूज कर रखे हैं, सब दिखा रहा है। अब आप क्वेश्चन इसके जाइएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग में। आ गया एडवांस सिस्टम सेटिंग, आ गया यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए सब आ रहा है, विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी, सब यहाँ दिख रहा है परफॉर्मेंस में। तो यहाँ जाइए सेटिंग्स में। आप स्टार्टअप एंड रिकवरी सेटिंग समझ जाना, किसमें जाना है? परफॉर्मेंस वाला सेटिंग में। फिर क्लिक कीजिए, देखिए क्लिक किए, यहाँ पे एक पूरा लिस्टिंग दिखा दिया क्या क्या सेटिंग्स किया हुआ दिखा रहा है। इसके बाद किस पे क्लिक कीजिए? एडवांस टैब पे। देखिए एडवांस टैब पे आ गए। अभी देखिए आपको इसमें, आपको दे रहा होगा, देखिए क्या पेजिंग फाइल कितना है, ये तो दिखा रहा है ना। और भी देखिए इसी में जाइए ना, चेंजेज में जाइए, यहाँ से दिखा रहा है वर्चुअल मेमोरी में, देख रहा है, लिख रहा है ना, पेज फाइल इन एरिया
ऑन द हार्ड डिस्क विंडो यूजेस इफ वेयर रैम, मतलब जब रैम फुल होगा तब यूज करेगा। टोटल पेज फाइल साइज ड्राइव कितना है, इतना लिख रहा है, ऑल ड्राइव इतना है। अब यहाँ चेंज कीजिए, देखिए वर्चुअल में दिखा दिया। सी ड्राइव में कितना रखा है, मिनिमम अलाउड इतना, रिकमेंडेड इतना है, करंटली लोकेटेड कितना है तो दिखा रहा है 3840 MB कितना आपको रखे हुए, मतलब आपको इतना यूज कर रखा है। 3000 कितना MB कितना GB हो गया बताइए तो, 1000 MB का बराबर होता है 1 GB। ये 3000 ले रहा है तो मतलब समझिए 3 साढ़े 3 GB स्पेस यूज कर रहा है, किससे, हार्ड डिस्क से। किसके लिए, तो एज ए मेमोरी के लिए। मतलब मेमोरी अब कितना हो गया, 4 GB रैम था प्लस 3 GB इधर हो गया, टोटल एक्सपेंशन हो गया 7 GB का। लेकिन यही हम 8 GB कर देंगे रैम अपने लैपटॉप में तो मेरा एक्सपेंशन बढ़ के चलेगा 10, 8 3 11 12 GB के आसपास, तो समझो एक्सक्यूशन और फास्ट हो जाएगा। तो वर्चुअल मेमोरी देखिए, एक्स्ट्रा जो आपने रैम बनाया, रैम है उसके अलावा देखो इतना MB आपका और स्पेस ले रखा है एज ए वर्चुअल मेमोरी। जो एक लॉजिकल मेमोरी होगा, ये ऐसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इट इज लॉजिकल मेमोरी है जो कहाँ क्रिएट किया रहेगा, हार्ड ड्राइव में क्रिएट किया रहेगा, हार्ड डिस्क में क्रिएट किया रहेगा। ठीक है, ये दिखा रहे हैं, क्लियर है। और सी ड्राइव में, सी ड्राइव का जनरली सी ड्राइव का ही यूज करता है ज़्यादा स्पेस, हार्ड डिस्क में सी ड्राइव का ही स्पेस यूज कर लेता है और उतना MB सी ड्राइव में घट जाता है। ठीक है, इसको आप चेंज करना है तो देखिए चेंज कर सकते हैं। कस्टम साइज, कस्टम साइज जाइएगा तो कस्टम साइज में यहाँ पे अवेलेबल ऑटोमेटिक को हटा दीजिए, कस्टम साइज आ गया, बता रहा है स्पेस अवेलेबल इतना आपके पास है, अब इसमें से कितना और रखना चाहते हैं दे दीजिए। तो आप अपने अनुसार से दे सकते हैं, कस्टम साइज आप अपने अनुसार से डिफाइन कर सकते हैं। समझे बात, कस्टम साइज क्यों डिफाइन कीजिए, ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम को जितना ज़रूरत पड़ता है खुद ही वो ले लेता है, तो कस्टम साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि हाँ चलो उसमें इसमें इतना में नहीं एडजस्टमेंट हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तब हमको कस्टम साइज में जाकर हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके वर्चुअल मेमोरी को हम देख सकते हैं कि कितना एलोकेटेड है। अब वर्चुअल मेमोरी का हम साइज को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उतने मैनेज करता है जितना रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे और देन एलोकेट करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम छोड़ देते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, ना कि हम मैनुअली करें। मैनुअली की जरूरत कब होती है, जब ऑटोमेटिक में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तब मैनुअली पे जाते हैं, समझा, तब कस्टम साइज पे जाते हैं। ऐसे कस्टम साइज पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, फिर से कर दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए, फिर से दोबारा कहाँ से देख सकते हैं। तो जाओ दिस PC में राइट बटन क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद कहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, फिर इसके बाद एडवांस सिस्टम परफॉर्मेंस के सेटिंग में जाएंगे। एडवांस में आ गया ना, पहले आता है कंप्यूटर नेम, ये सब आता है, एडवांस में जाए, एडवांस में आया रहता है, यही आया रहेगा आपको। सेटिंग में जाइएगा, आ जाएगा, इसके फिर एडवांस में जाइएगा, इसके ये जो सेटिंग क्लिक करने के बाद इसके एडवांस में जाइएगा, और देन देखिए वर्चुअल मेमोरी वाला दिखा रहे हैं। तब यहाँ से जाइएगा चेंज में, एक्चुअल कितना यूज करा है अभी दिखा भी रहा है, इतना यूज कर रखा है दिखा दिया आपको। चेंज करना है तब चेंज में जाइए, चेंज करना है तो यहाँ से जाके चेंज में जा सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ से हटा दीजिएगा और कस्टम से जाके चेंज कर दीजिएगा। कस्टम पे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम इनिशियल MB और मैक्सिमम MB यहाँ पे आप डिफाइन कर, ठीक है, ये आप सेट कर सकते हैं। रेंज फिक्स कर दीजिए, इतना से इतना तक आपको अलाउ करते हैं। जैसे कह रहा है इसमें 40,000 बता रहा है, 40,000 MB, इसका मतलब क्या है, इसमें दिख रहा है 40 GB इसको फ्री दिख रहा है। अब हम कहते हैं कि नहीं इसको ऐसा करो कि 3 GB से लेके 5 GB तक यूज करो, तो इसका रेंज यहाँ फिक्स कर देंगे 3000 समथिंग से लेके 5000 तक, उतने तक यूज करेगा, उससे ज़्यादा यूज नहीं करेगा। तो कस्टम साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम ऑटोमेटिक रन देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जरूरत नहीं है इसको सेटिंग करने की। ठीक है, जरूरत पड़ने पर सेट किया जा सकता है। डिक्लेयर हुआ, कहाँ से देखिए, कहाँ से सेटिंग की, कहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सर्विस क्या था उसमें, क्या था, क्या बोले, ग्राउंड था सर जो, कहाँ पे कराऊँ, क्या, वहीं पे सर एडवांस पे जाके सेटिंग में जाके फिर क्या एडवांस पे सर, एडवांस, हाँ। वहाँ पे सर बैकग्राउंड सर्विस क्या है। अभी देखिए जस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोग्राम के लिए, कोई बैकग्राउंड में चल रहा है उसके लिए वर्चुअल मेमोरी करना है क्या, ये कर रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चलते रहता है ना, जैसे मान लो एंटीवायरस है, सब बैकग्राउंड में चलते रहता है, तो सिर्फ बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए मैनेज करो, ये कहता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए कल में जितना बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है रैम को यूज किया रहता है। उसके बाद हमको जरूरत कहाँ पड़ता है इसका, जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग का एडजस्टमेंट करना है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का, देखिए क्या बता रहा है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का एडजस्टमेंट है, वर्चुअल मेमोरी का नहीं, प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो एडजस्टमेंट कर रहा है
बैकग्राउंड सर्विसेज का कि प्रोग्राम का? जो प्रोग्राम हम लोग अभी दे रहे हैं, रन करा रहे हैं, या प्रोग्राम जो लोड हो रहा है उसका मैनेज करना है शेड्यूलिंग की बैकग्राउंड सर्विस का? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो बैकग्राउंड सर्विस का, तो बैकग्राउंड सर्विस का शेड्यूलिंग खाली मेंटेन करेगा, है ना। तो बेस्ट परफॉर्मेंस किस पे कर रहा है, जस्ट करिए बेस्ट परफॉर्मेंस, वो आप पे छोड़ा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या सेट किया रहता है प्रोग्राम, समझे बात। तो आपके बैकग्राउंड में क्या होता है, एक प्रोग्राम रन करा रहे हैं चलेगा, एक वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है पहले से, ठीक है। तो बैकग्राउंड सर्विस के लिए उसे शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट में लाना है या प्रोग्राम के लिए, वो आपसे पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है आपका, प्रोग्राम ही रहता है, समझ गए बात। ये सब देखिए, ये सब जब जाइएगा विंडो में बहुत कुछ है। हम लोग विंडोज पढ़ते कहाँ है, विंडो में फोल्डर बना के शॉर्टकट बना के खुश हो जाते हैं, बाकी सब पढ़ते ही नहीं, टेक्निकल थिंग नहीं पढ़ते। जब जाएगा इसका विंडो पढ़ेगा, टेक्निकल थिंग का पता चलेगा विंडो क्या मैनेज करता है, हम लोग क्या फीचर यूज करते हैं। हम लोग बस इतने बनाते हैं कि बस उसमें ड्राइंग कर लें, नोट पैड में टाइप कर लें, बस यही हो गया, फोल्डर बना लें, शॉर्टकट बना दें, बस हो गया, विंडो खत्म। इसके अलावा विंडो में है कहाँ, कुछ नहीं है। लेकिन विंडो है कहाँ पे, तो विंडो है मेन कहाँ पे भाई, विंडो में मेन जानना कहाँ पे है कि ये जो दिखा रहे हैं ये सब कहाँ मिलता है, मेन है कंट्रोल पैनल। ये जो कंट्रोल पैनल जो पढ़ लिया ना, एक एक ऑप्शन, तो समझो कि विंडो पढ़ लिया। ये तो एबीसीडी नहीं जानता है विंडो के बारे में, सिस्टम सेटिंग जानते ही नहीं हो, एगो कोई पूछ देगा इधर उधर चेंज करके तो अटके हुए हो, ठीक है। पार्टीशनिंग कैसे है, पार्टीशन बना हुआ है तो उसको फिर से कैसे उसको रिपार्टीशनिंग करें, डेटा भी लॉस ना हो, ये सब, ये देखो मेन चीज है। इसको एक एक आइकॉन को कोई जान गया ना इसमें पूरा, एक एक आइकॉन, तो समझिए विंडो पढ़ लिए पूरा, विंडो का सेटिंग सही से कंट्रोल पैनल से। इसमें हम लोग कुछ ही चीज यूज करते हैं, बताने वाला कोई माउस का बता देगा, पावर सेटिंग का बता दिया, बस इतने वो बता दिया, कैसे सॉफ्टवेयर रिमूव करोगे ये बता दिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। फायरवॉल सेटिंग सर ये कैसे, पढ़ाएगा कौन? कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा जो विंडोज पढ़ा रहा है, समझ में आई बात। कौन विंडोज का जो ट्रेनिंग देगा वो हम लोग पढ़ाएगा। का सर विंडोज पढ़ना है बीसीए में। कल ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए, सिलेबस हमने देखा, हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में देखिए दिया हुआ है कि नहीं, देख लीजिएगा एक बार, है ना। जैसे यूनिक्स होता है पढ़ने का रहता है, विंडो रहता है, रवि करता है, जैसे बीसीयूसी में है, जेडीयूडी में मगध यूनिवर्सिटी सिलेबस देख रहे थे, था विंडो पढ़ना वहाँ पे, ठीक है, यूनिक्स भी पढ़ना था, विंडो भी पढ़ना था। लेकिन रहता है, ऐसा नहीं है, होगा, अरे आपके भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, ऐसा किसी नहीं होगा, पढ़ाई होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो बिना ऐसे थोड़ी होगा। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकली करने के लिए दिखाया हुआ ना, विंडोज या डॉस या यूनिक्स कोई तो दिया होगा इंट्रोडक्शन में ना। तो जब वो पढ़ाएंगे ना विंडोज, जिन जो भी टीचर पढ़ाए, खास करके फंडामेंटल पढ़ाने वाले ही पढ़ाते हैं, तो उसके बाद फंडामेंटल खत्म करने के बाद विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल पढ़ाते हैं, तो उस समय वह जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसको जानिए, और नहीं तो अपने घर बैठ के एक्सप्लोर कीजिए इसको कि क्या क्या इसमें अवेलेबल है, तब जानिए कि विंडो जान गए। या यूनिक्स पढ़े, लिनक्स पढ़े, बेसिक चीज जाने ही नहीं, तो फायदा क्या होगा। खाली हम लोग फोल्डर बना के हो जाता है कि विंडो में फोल्डर है खाली बनता है, प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिए, स्टार्ट मेनू में आ गया, क्लिक किए, रन कर गया, वो थोड़े होता है विंडो, ठीक है। वो तो अपने करता है, आप क्या करते हैं उसे, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये सब अपना देखिएगा, ये तो हम एक आइडिया दे दिए आपको, ऐसा नहीं है कि सब जानिए, हम एक्सप्लोर करके जान के छोड़ दे रहे हैं आपको, कि समझिए क्या क्या है इसमें। और बाकी जब पढ़ाने वाले आएंगे तो उनके सामने रख सकते हैं आप कि क्या इसमें था, ये बताइए क्या है। अभी तो हमको पढ़ाने के लिए कहा गया थ्योरी, हम थ्योरी खाली पढ़ा रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं, और उसी में हमको जरा सा दिखाने पड़ जा रहा है कि ऐसे वर्चुअल मेमोरी बोलने तो पता नहीं चल रहा है कितना एमबी लिया, इतना एमबी लिया, तो हम दिखा दिए कि कहाँ से पता चलेगा और कहाँ से चेंज करेंगे। हमको खाली पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी का थ्योरीज को पढ़ाना, लेकिन आपको दिखा दी कि कहाँ पे रखता है, आप भविष्य में भी जरूरत पड़े चेंज करने का तो आप चेंज कर सकते हैं, समझे बात। जैसे उस दिन डिफ्रेगमेंटेशन बता दिए थे पढ़ाते पढ़ाते, तो जरूरत हमको पड़ता है तो कहीं कहीं बता देते हैं, ठीक है। लेकिन थ्योरी में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको बताएं, लेकिन फिर भी हमको लगता है नहीं इसको बता तो बता देते हैं, समझ गए बात। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो बताएगा वो पहले उसको आइडिया हो तब वो बता पाएगा, तो बहुत सारी चीज तो उसको छुपा देता है सर, अपने आइडिया नहीं रहेगा तो दूसरे को क्या शेयर करेगा, ठीक है ना, ये बात हो जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, पढ़ाने वाले सभी लोग पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ाने में नहीं दिखाते, सभी टीचर है, लेकिन टीचर में जो लेके चले प्रॉपर, वो देखने का क्या बैकग्राउंड लेके जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या पता कि क्या छोड़े। आपको भी पता होना चाहिए क्या सिलेबस लेके बैठे हैं, क्या हमने सीखा क्या नहीं सीखा, ये आपको देखना चाहिए। आप लोग भी रहते हो कि चलो टीचर पढ़ा दिया, चलो एबीसीडी सब सही है, आपकी भी गलती है वहाँ पे, तो टीचर पढ़ा के निकल गया, आप यहाँ देखते रह गए, वही हो जाता है। ये चीज नहीं करना, आपको भी जैसा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ये तो हम यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते कुछ लगा तो दिखा दिया आपको, ठीक है ना, ये ध्यान देने की बात है, करिएगा। इसमें बहुत सारा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल पैनल में, जब जाइएगा आगे ना काम करना शुरू कीजिएगा ना,
तब पता चलेगा नहीं ये तो हम लोग नहीं जानते थे। अब कैसे जाने भाई, जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तब, जब जरूरत पड़ता है तब। लेकिन पहले से एक्सप्लोर किए रहेंगे तो जब जरूरत पड़ेगा तो उतना हमको खोजना नहीं पड़ेगा इधर उधर, डायरेक्ट वहाँ से करना शुरू कर देंगे। आजकल क्या करते हैं, जरूरत है तो गूगल पे सर्च करो। क्यों गूगल पे सर्च करें भैया, पहले ही जान के रखे हम इसको। ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो चलिए वर्चुअल मेमोरी पता चल गया। वर्चुअल मेमोरी कहाँ है, एक लॉजिकल मेमोरी। कहाँ लॉजिकल मेमोरी एग्जिस्ट है, कहाँ पता चला अभी, हार्ड ड्राइव में, मतलब हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क का सर्टेन एमबी या सर्टेन जीबी शेयर कर रहा है किसमें, वर्चुअल मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली भी डिसाइड करता है, आप भी कस्टम से सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं, आप भी डिसाइड कर सकते हैं, यूजर भी सेटिंग चेंज कर सकता है। ये डिपेंड करता है डिस्क की एबिलिटी पे, कितना डिस्क अवेलेबल है। खास करके यूज करता है सी ड्राइव के स्पेस पे। मान लो पार्टीशनिंग क्रिएट किए हुए हैं आप, सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव किए हुए हैं आप, तो सी ड्राइव के एरिया को शेयर करता है। समझ गए बात। डी ड्राइव ये सब एरिया चाहेंगे तो डी ड्राइव को भी सेटिंग कीजिएगा मैन्युअली, तब जाके डी ड्राइव शेयर करेंगे। ऐसे जनरली किसको शेयर करता है, सी ड्राइव का एरिया शेयर करता है। इसलिए दिखा रहा था 40 जीबी फ्री है, और यूज किया हुआ है कितना, 3 जीबी यूज किया हुआ था। तो 40 जीबी मेरा फ्री है कितना, सी ड्राइव में, क्योंकि हम उसको पार्टीशनिंग किए हैं तो 100 जीबी में रखे ही हैं। 100 जीबी में 60-70 जीबी यूज कर रखे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, तो 60 में से 40 बचा हुआ है मेरे। तो 40 जीबी बता दिया, और उसमें दिखा दिया कि इतना 3 जीबी जो आप यूज कर रहे हैं, तो 3800 जो दिखा रहा था, उतना एमबी आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो एज ए वर्चुअल मेमोरी के। इससे क्लियर हो गया कि वर्चुअल मेमोरी कब क्रिएट होगा, जब सिस्टम ऑन होगा। वर्चुअल मेमोरी कब खत्म हो जाएगा, जब सिस्टम ऑफ हुआ। वर्चुअल मेमोरी का क्रिएशन क्या हुआ, जबकि रैम क्या होगा, रैम एक डिवाइस अलग से लगा रहता है, फिजिकली अटैच होता है रैम स्लॉट्स में। जबकि वर्चुअल मेमोरी फिजिकली नहीं रहता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, लॉजिकल मेमोरी है। और जैसे सिस्टम ऑन होता है तो क्रिएशन होता है उस मेमोरी का, सिस्टम शट डाउन हुआ, ऑफ हुआ, मेमोरी वहाँ से हट जाता है। समझे बात, ये क्लियर हुआ। तो क्या होता है कि पहले आप कोई काम करते तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो अपना वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाता है, जो जितना असाइन किया हुआ है उतना खुद ही ले लेता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ बनता है, क्या बनता है, तो क्लियर हो गया। अब इसमें बोलेंगे तो बहुत सारी बात इसमें आ रही है, वो सारा कुछ बताएंगे। और ये वर्चुअल मेमोरी है क्या, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है ना, दैट अलाउ द एक्सक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विच आर नॉट कंप्लीटली अवेलेबल इन द मेमोरी। कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है और इसके एक्सक्यूशन को प्रोसेस करना है, तो हमको जरूरत पड़ जाती है वर्चुअल मेमोरी। जैसे जैसे कौन सा, हम बता दें कि मेमोरी जो मेन मेमोरी होता है उसमें एक्टिव प्रोसेस रहता है, एक होता है इनएक्टिव प्रोसेस, एक होता है एक्टिव प्रोसेस। दो तरह का प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस क्या हुआ, जिसपे हम काम कर रहे हैं। इनएक्टिव प्रोसेस क्या हुआ, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, इनएक्टिव हुआ। जैसे मान लीजिए अभी हम बहुत सारा एप्लीकेशन ओपन किए हुए, जैसे देखिए यहाँ पे ओपन किए हुए हैं क्या, अभी ये आपका वर्ड, आपका ये आपका क्या कहते हैं, आपका क्रोम ओपन किए हुए, तो क्रोम देखो अभी एक्टिव है, दिख रहा है, इसमें यूज कर रहे हैं। लेकिन जब इस पर क्लिक करेंगे तभी एक्टिव हो। अभी अभी हम किसको ओपन किए, पीडीएफ को, तो पीडीएफ एडोब रीडर अभी मेरे लिए एक्टिव है। देखो वर्ड डॉक्यूमेंट भी बैकग्राउंड में ओपन है, अभी ये एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये एक्टिव हो गया। लेकिन जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया इनएक्टिव हो गया। ये एक्टिव हो गया कौन, एडोब वाला। एक्टिव प्रोसेस का है जिसपे हम काम कर रहे हैं, या कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस में भी चलते रहता है, वो भी एक्टिव प्रोसेस होता है। वो एक्चुअली क्या करता है, रैम मतलब मेन मेमोरी का स्पेस ऑक्युपाई करता है, एक्टिव प्रोसेस। अगर वो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है या बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बैकग्राउंड में तो ओपन है लेकिन एक्टिव नहीं है, उसको कहते हैं इनएक्टिव प्रोसेस। जैसे बॉट ओपन है, एक्टिव नहीं है, कब एक्टिव होगा, जब उस पर क्लिक करके काम करना शुरू करेंगे तो। लेकिन जैसे सॉन्ग सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, एमएस वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, तो दोनों एक्टिव है। एक बैकग्राउंड प्रोसेस, एक फोरग्राउंड प्रोसेस। मान लो और भी हम एक्सेल ओपन कर चुके हैं, पावर पॉइंट ओपन किए हुए हैं, तो क्या एक्सेल पे काम कर रहे हैं, नहीं। हम वर्ड पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल पे काम नहीं हो रहा है, एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो वर्ड पे काम नहीं हो रहा है, एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट पे काम नहीं हो रहा है। तो पावर पॉइंट और वर्ड वाला तो ओपन था ना, लेकिन ओपन है लेकिन एक्टिव नहीं है, उसको कहते हैं इनएक्टिव प्रोसेस। इनएक्टिव प्रोसेस जो होगा कहाँ डाल देगा, वर्चुअल मेमोरी में। ऐसा नहीं कि उसको क्लोज कर देगा, क्लोज करके कर देगा, आप फिर से लोड करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन वर्चुअल मेमोरी में लोडेड रहेगा तो फायदा क्या मिलेगा, कि जैसे उसकी जरूरत होगा तुरंत वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा और डेटा एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। तो जिसको क्लोज नहीं करता है वो एक्टिवली लोडेड रहता है किसमें, वर्चुअल मेमोरी। लेकिन वो क्लोज कर देता तो फिर अगर डिस्क से मेमोरी में लोड होता तो टाइम टेकिंग हो जाता। तो डिस्क से मेमोरी में लोड नहीं हुआ, डिस्क से एक बार लोड हो गया मेन मेमोरी में, इनएक्टिव है तो चला गया वर्चुअल मेमोरी में, और वर्चुअल मेमोरी से फिर हमको जरूरत पड़ा उसको एक्टिव करने का, तो फिर वर्चुअल से आ गया मेन मेमोरी में। डिस्क से मेन मेमोरी में नहीं आया,
वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में। एग्जीक्यूशन स्लो नहीं होता है, ज़्यादा देर वेट करना नहीं पड़ता है और फास्ट काम करता है, इसलिए वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट दिया गया। हमने क्या बताया था कि डॉस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। डॉस में क्या करता था, एक प्रोसेस के लिए सारा मेमोरी लोकेट कर देता था, है ना। लेकिन वर्चुअल मेमोरी की जरूरत कहाँ पड़ गई, विंडोज में। विंडोज क्या था, मल्टीटास्किंग। यूनिक्स मल्टीटास्किंग, लिनक्स मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग जब हो गया, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग जब आ गई, तब वहाँ जरूरत पड़ा मेमोरी का यूज का पता चलना शुरू हो गया कि हमको यहाँ पे कैसे मेमोरी को मैनेज करना है। तब वहाँ कॉन्सेप्ट आया मेमोरी मैनेजमेंट किसका, वर्चुअल मेमोरी। समझे बात। डॉस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वर्चुअल में ये बताया था डॉस में, क्योंकि एक प्रोग्राम जितना मेमोरी जरूरत है उतना मेन मेमोरी में लोकेट हो जाएगा। उसके बाद जब तक वो हटेगा नहीं मेमोरी से, तब तक दूसरा लोड नहीं होगा। विंडोज में क्या करते हैं आप, वर्डो पे रन करा रहे हैं, एक्सेल को भी स्टार्ट कर दिया, अभी हम देखो 10 एप्लीकेशन ओपन किए हुए एक साथ। इतना सारा एप्लीकेशन हो गया तो मेमोरी अवेलेबल होगा, मेमोरी की सर्टेन लिमिटेशन है, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोग्राम में जब लोड करेंगे तो मेमोरी कम पड़ने लगेगा और वो प्रोग्राम लोड ही नहीं होगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दिया गया कि अलग एक चलो लॉजिकल एक मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, और जो इनएक्टिव जितना मेन मेमोरी में रहेगा सब वो लॉजिकल मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे। एक्टिव वाला कहाँ रहेगा, तो सिर्फ मेन मेमोरी में रहेगा, तो मेरा मेमोरी फ्री रहेगा मेन मेमोरी, ताकि प्रोग्राम उसमें लोड हो सके। इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया था वर्चुअल मेमोरी। नहीं रहता तो क्या दिक्कत आता, कहता कि इनसफिशियंट मेमोरी, मेमोरी है ये नहीं लोड करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्या हो, वर्चुअल एक टेक्निक है जो क्या किया, जो नॉट एबल हो सकता है कंप्लीट प्रोग्राम, उसको एक्सिक्यूट करने में हेल्प करता है कौन, आपका वर्चुअल मेमोरी। द मेन विजिबल एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट द प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। अब रहा क्वेश्चन, इससे फायदा क्या मिला, कोई ऐसा भी प्रोग्राम हो कि मान लो जितना मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, अब उसमें जस्ट नहीं सर आवाज नहीं आ रहा है। सफिशियंट मेमोरी, मेमोरी है ही नहीं, और वो मेमोरी में लोड नहीं होता। ये एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है बच्चों से कि मान लो मेन मेमोरी में जगह कम पड़ रही है, तो मेन मेमोरी में से कुछ पार्ट लोड किया, कुछ पार्ट लॉजिकल मेमोरी में डाल दिया, जरूरत पड़ा तो लॉजिकल मेमोरी से फिर मेन मेमोरी में आ गया और उसको डाल दिया, फायदा मिल गया। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी इज सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। ठीक है, ये क्या लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी से क्या करता है, सेपरेट करती है, क्योंकि लॉजिकली कई एग्जिस्टेंस है, लॉजिकल डिस्क में एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एक सेपरेट रैम में एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, तो दोनों सेपरेट है, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि रैम का ही कुछ पार्ट वर्चुअल यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, this separation allow an extremely large virtual memory to be provided for a programmer when only a small physical memory is available। अब क्या करेगा, यदि मेमोरी आपके पास कम है और तो आप उसको, हमको ज़्यादा स्पेस लेना है, प्रोग्राम में जरूरत पड़ गई है, तो हम वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो हम वहाँ पे क्या भी होता है कि उसमें जाकर सेटिंग चेंज कर देंगे, तो मेमोरी कम रहने में भी उसका एडजस्टमेंट हम कर लेंगे वर्चुअल मेमोरी में, क्योंकि डिस्क का पार्ट कुछ मेमोरी का यूज कर लेंगे। जैसे देखिए अभी मेरे दिखा रहा है 4 GB रैम दिखा रहा था, 4 GB में अब हम 3 GB यूज कर लिए वर्चुअल, तो मेरा रैम बढ़ के कितना हो गया, 7, मेरे पास 7 GB का स्पेस आ गया। फायदा क्या मिला कि हम 7 GB तक का इंफॉर्मेशन लोड कर सकते हैं, फायदा मिल गया हमको। तो रखने से बाद क्या, मेमोरी कम है ना, तो वहाँ पे हम वर्चुअल मेमोरी यूज करके उसका साइज काम यूज करके क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेंगे मेमोरी और हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन किस किस सिचुएशन में हमको रिक्वायर हो जाता है आपको वर्चुअल मेमोरी। देखिए फॉलोइंग आर द सिचुएशन व्हेन द एंटायर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लोडेड इन फुल्ली इन द मेमोरी। किस किस सिचुएशन में एंटायर प्रोग्राम मेमोरी फुल्ली लोड नहीं होगा, फुल्ली लोड नहीं होगा तो जरूरत होगा, फुल्ली लोड होगा ही नहीं तो कुछ पार्ट कहाँ जाएगा उसका, तो वर्चुअल मेमोरी में जाएगा, मतलब वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। ठीक है, कहाँ पे नहीं हो सकता है फुल्ली लोड, कहाँ पहला दिखा है, यूजर राइटिंग एरर हैंडलिंग रूटीन आर यूज्ड ओनली व्हेन एन एरर अकर्स इन द डेटा और कंप्यूटेशन। यदि यूजर को एरर हैंडलिंग रूटीन लिखता है, एरर हैंडलिंग प्रोग्राम लिखे हुए हैं, वो डेटा और कंप्यूटेशन को एरर हैंडलिंग करने के लिए, तो इस सिचुएशन में सारा काम मेन मेमोरी में नहीं होता है, कुछ पार्ट लॉजिकल मेमोरी में भी रहता है। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन ऑप्शंस एंड फीचर्स ऑफ ए प्रोग्राम में भी यूज रेयरली। कोई प्रोग्राम का कुछ पार्ट या कुछ फीचर्स हमको कभी कभी यूज करना है, हमेशा यूज करना वो मेन मेमोरी में, कभी कभी यूज करना है तो कहाँ रहेगा वो वर्चुअल मेमोरी में। तो क्योंकि कभी कभी यूज करना है तो ये इनएक्टिव हो गया, हमेशा यूज हो रहा है तो एक्टिव हो गया, तो कहाँ कहाँ रहेगा, जरूरत कहाँ पड़ जाएगा उसके लिए, वर्चुअल मेमोरी की जरूरत पड़ेगा।
वो मेन मेमोरी में एक्टिव अलग रखेगा, और जो रेयरली यूज हो रहा है वो कहाँ रहेगा, वर्चुअल मेमोरी में रहेगा, मतलब मेमोरी में ही लोडेड रहेगा, फिर वर्चुअल मेमोरी में लोडेड रहेगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, मेनी टेबल आर असाइंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एड्रेस स्पेस, है ना, इवन टू ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेबल इज एक्चुअली यूज्ड। बताइए, इसमें भी नहीं करेगा, क्या करते, जैसे कोई कोई टेबल बना रहे, कोई एरे बना रहे हैं, एरे बना के रख दिए एक ही बार 100 नंबर की, ठीक है, अब उसको यूज कर रहे हैं, उसमें भाई 2 ही नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या करेगा, 2 नंबर जितना यूज हो रहा है, मतलब 100 के लिए जगह बनाया, 10 के लिए जगह, 10 के लिए जगह यूज कर रहे हैं, तो वो 10 वाला रहेगा मेन का पार्ट, बाकी को कर देगा किसका, इनएक्टिव वाला में ट्रांसफर कर देगा, एक्टिव वाला ही मेन में रहेगा, और इनएक्टिव वाला को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, वर्चुअल, वहाँ पे भी जरूरत पड़ गया वर्चुअल मेमोरी को, नहीं हुआ तो फिर एडजस्टमेंट में दिक्कत है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, द एबिलिटी टू एक्सिक्यूट अ प्रोग्राम दैट इज ओनली पार्शियली इन मेमोरी वुड काउंटर में बेनिफिट्स, पार्शियली मेमोरी में है उसमें भी आपको हेल्प कर देगा कौन, वर्चुअल में, पूरा नहीं पार्शियल है, पार्शियल मेन में है, बाकी सब रहेगा अदर पार्ट में, अदर मेमोरी में, वो मेमोरी कौन होगा, वर्चुअल मेमोरी होगा, तो वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी की देखो जरूरत पड़ गई। लेस नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट वुड बी नीडेड टू लोड और स्वैप ईच यूजर प्रोग्राम इनटू मेमोरी, है ना, इनपुट आउटपुट लेस नंबर रहेगा, और स्वैप करना है प्रोग्राम को, है ना, लोड करना है, प्रोग्राम को स्वैप करना है या लोड करना है, उससे में भी मेमोरी में जो स्वैप हो रहा है उसको रखेगा, है ना, जो मेन एक्टिव रहेगा उसको रखेगा इनपुट आउट ऑपरेशन के लिए, बाकी को यदि जरूरत पड़ेगा अदर अदर मेमोरी का, वहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट, program would no longer be constrained by the amount of physical memory that is available, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत समय तक नो लॉन्गर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको भी हटाएगा, जब उसका यूज ही नहीं है तो मेमोरी से उसको हटाएगा, तो मेमोरी से हटा देगा तो क्या होगा, यदि क्लोज कर देता है तो फिर से उसको लोड करना पड़ेगा, तो लोडिंग में समय लगेगा, उसको भी ट्रांसफर कहाँ कर देगा, जो नो लॉन्गर मतलब बहुत समय तक आपका यूज नहीं हो रहा है उसको भी ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, किससे, वर्चुअल मेमोरी से। तो समझ चाहिए, बहुत सारे सिचुएशन है, ये सारे सिचुएशन है जहाँ पे जरूरत पड़ जाता है किसको, वर्चुअल मेमोरी को, मेन मेमोरी में सारा काम नहीं हो सकता है, इसलिए रिक्वायर हो जाती है किसकी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये बेसिक आपका एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए जैसे कैसे करता है वर्चुअल मेमोरी में, देखिए क्या करता है, जैसे वर्चुअल मेमोरी है ना, डिस्क का है कुछ पार्ट वर्चुअल मेमोरी में, है ना, जब रन किया तो डिस्क के पार्ट है जो वर्चुअल मेमोरी स्टोर कर दिया, अब क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी से मैप करेगा पैच कहाँ पे, फिजिकल मेमोरी, तब जाके डेटा यहाँ से रीड राइट जो करना है करेगा, मतलब जो भी डिस्क में बैकिंग स्टोरेज में जाके देन स्टोर होगा, देखिए फिर अगेन क्या हुआ, जिससे रिट्रीव हुआ फिर मेमोरी में आएगा, फिर मेमोरी में जब काम नहीं हुआ तो फिर ट्रांसफर कहाँ कर देगा, वर्चुअल मेमोरी में, ये आपका काम करता है, ये दिखा रहा है इससे कितना कि वर्चुअल मेमोरी से कैसे इसमें ट्रांसफर होगा बैकिंग स्टोरेज में, तो क्या किया वर्चुअल मेमोरी में है, अब जैसे जरूरत पड़ा है फिजिकल मेमोरी में कोई प्रोग्राम आपको जरूरत पड़ रही है, कोई प्रोसेस का पेज 1 पेज 2 का, तो क्या करेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा, पहले मैपिंग करेगा, मैपिंग मेमोरी मैपिंग से फिजिकल मेमोरी में मैप करेगा, और देन इसको यूज करना शुरू करेगा, और यदि मान लो कुछ डेटा ट्रांसफर करना है या कुछ करना है तो फिर अगर बैकिंग स्टोरेज को यूज करके डेटा को रीड राइट अपना जो करना है करेगा। तो वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी में क्या होगा, पहले मैपिंग करेगा डेटा को, देन इसका एक्सक्यूशन होगा, जरूरत पड़े इनपुट आउटपुट तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। ये दिखा रहा है बैकिंग स्टोरेज जहाँ पे डेटा रिट्रीव भी हो रहा है, डेटा राइट भी हो रहा है, इसके लिए दे रहा है, कहाँ से जाएगा वो, फिजिकल मेमोरी से डायरेक्ट नहीं जाएगा, नहीं मेन मेमोरी वर्चुअल मेमोरी से डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो रीड राइट का काम ऑपरेशन कहाँ होगा, फिजिकल मेमोरी से, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है बैकिंग स्टोरेज से, लेकिन वर्चुअल मेमोरी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है, वर्चुअल मेमोरी से डेटा पहले मैप होगा फिजिकल मेमोरी में, फिर मैप होने के बाद, है ना, देन होगा स्टोरिंग की बात आएगी तब जाएगा बैकिंग स्टोरेज, जबकि हार्ड डिस्क का ही कुछ पार्ट है वर्चुअल मेमोरी, डायरेक्ट वहाँ यूज नहीं करता है, जब भी होगा तो पहले मेमोरी मेन में जाएगा तब ट्रांसफर होगा यहाँ पे, समझ में। लोड भी होगा तो डायरेक्ट वर्चुअल में लोड नहीं होगा, लोड भी होगा तो पहले मेन मेमोरी में लोड होगा, मेन मेमोरी से भी ट्रांसफर होगा, कौन सा, एक्टिव जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में रहेगा, इनएक्टिव जो है वो कहाँ चला जाएगा, वर्चुअल मेमोरी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन वर्चुअल मेमोरी को बैकिंग स्टोरेज से होता है ना, जबकि बैकिंग स्टोरेज का ही पार्ट है, फिर भी नहीं डायरेक्ट इंटरेक्शन होता, क्योंकि होते हुए भी इसका पार्ट होते हुए भी वो मेमोरी का पार्ट हो गया, इसलिए इसका डायरेक्ट हैंडलिंग बैकिंग स्टोरेज के थ्रू नहीं होगा, जब भी होगा तो फिजिकल मेमोरी के थ्रू ही होगा, इसका बैकिंग स्टोरेज का। अब फिजिकल मेमोरी से इंटरेक्ट कौन करेगा, तो वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। डिमांड पेजिंग, जरूरत है तो लोड करेगा, जरूरत नहीं तो लोड नहीं करेगा, ठीक है।
देखिए लिखा भी है, वर्चुअल मेमोरी इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग। पेज की जरूरत है तो लोड होगा, जिसकी जरूरत नहीं है लोड नहीं होगा। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सेगमेंटेशन सिस्टम। डिमांड सेगमेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी। मतलब पेज डिमांड पेजिंग या डिमांड सेगमेंटेशन के हेल्प से हम वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट कॉमनली हम करते हैं। अब आता है डिमांड पेजिंग। क्या होता है डिमांड पेजिंग? मतलब क्या हुआ, पेज का रिक्वायरमेंट अब हमको जरूरत पड़ गया फिजिकल मेमोरी में, मतलब एक्टिव होने के लिए। उसको कहते हैं पेज का डिमांड करेगा वर्चुअल मेमोरी से, और देन वो वर्चुअल मेमोरी से कहाँ ट्रांसफर होगा, फिजिकल मेमोरी में। उसको कहते हैं डिमांड पेजिंग, है ना। तो डिमांड पेजिंग क्या है पहले समझ लीजिए। व्हाट इज डिमांड पेजिंग? A demand paging is a system which is quite similar to the paging system with swapping। तो जिस सिस्टम भी स्वैपिंग से मिलता जुलता है। क्लियर है कि स्वैपिंग का एक कॉन्सेप्ट आएगा। स्वैपिंग किसको कहेंगे? मेन मेन टू फिजिकल टू वर्चुअल, वर्चुअल टू फिजिकल, जो ट्रांसफर कर रहा है उसको कहते हैं स्वैपिंग। when we want to execute a process, we swap it into memory। ठीक है, मेमोरी में स्वैप करेंगे। rather than swap the entire process into memory, however use a lazy shift called pager। मतलब पूरा ट्रांसफर नहीं करेगा, जितना जरूरत है ना उसको ही वो स्वैप करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा एंटायर पार्ट को इस प्रोग्राम का से जो है ना उसको सेव कर दिया मेन मेमोरी में, ऐसा नहीं करेगा। उसको कंट्रोलिंग करेगा पेजर। पेजर क्या करता है, जितना जरूरत हो उतना ही भेजेगा उसको। तो फायदा क्या होगा कि मेन मेमोरी में रहा, जितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो मेन मेमोरी में उतना यूज होगा, बाकी वो वर्चुअली में रहे। उसका मैनेज कौन करता है? पेजर। तो इसको इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यूज क्या करता है? लेजी लेजी स्वेपर। लेजी स्वेपर को कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है? पेजर। ठीक है, पेजर ही उसको मैनेज करता है। पेजर का बेसिक काम क्या हुआ देखिए। when a process is to be swept in, the pager guesses which page will be used before the process is swept out again। कौन सा प्रोसेस जरूरत है, कौन सा पेज की जरूरत है उसको गेस करके, ताकि स्वेप्ट आउट होने से पहले, मेन मेमोरी से स्वेप्ट आउट होने से पहले उसको जरूरत क्या पड़ेगा वो डिसाइड कौन कर लेता है? पेजर। तो गेस करके डिसाइड करता है और उसको प्रोवाइड कर देता है मेमोरी में। Instead of swapping his whole process, the pager brings only those necessary page into the memory। मतलब जो जरूरत है नेसेसरी पेज उसी को ट्रांसफर करेगा, बाकी सारे पेज को पेजर ट्रांसफर नहीं करेगा। जैसे मान लो एक प्रोसेस है जिसमें 100 पेजेज है और अभी इनएक्टिव है, जिसके कारण 100 पेज ट्रांसफर हो चुका है वर्चुअल मोड में। लेकिन जब एक्टिव हुआ तो उसको 10 ही पेज की जरूरत पड़ रही है, तो 10 ही पेज ट्रांसफर करेगा, सारा पेज ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर जरूरत पड़ेगा फिर ट्रांसफर करेगा। तो फायदा क्या रहेगा? मेन मेमोरी मेरा फ्री रह जाएगा और हम उसको इफिशियंटली और भी अदर वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, अदर प्रोसेस उसको यूज कर सकता है। Thus it avoid the reading into memory page that will not be used in any way, है ना, डिक्रीजिंग द स्वैपिंग टाइम एंड द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी नीडेड। मतलब क्या हुआ, ये क्या कर देता है? अवॉइड कर देता है। अवॉइड क्या कर देता है? पहला अवॉइड कर रीडिंग इनटू मेमोरी पेजेस दैट विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर। जिसकी जरूरत नहीं पड़ी उसको अवॉइड कर देता है। डिक्रीज कर देता है स्वैपिंग टाइम एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी जितना नीडेड है उसको। एक फायदा कर देता है कौन? पेजर। तो पेजर डिमांड पेजिंग में कॉन्सेप्ट लगा के फायदा क्या मिला उससे कि जितना जिसको पेज की जरूरत है प्रोसेस के लिए उतने ही लोकेट करेगा, उतने ही पेज एक्टिव में ट्रांसफर होगा, में फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफर होगा, सारा पेज को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसमें हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर हुआ। तो हार्डवेयर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज पेज दैट आर इन मेमोरी एंड दोज पेज दैट आर इन ऑन द डिस्क यूज, है ना। यूज द वैलिड इनवैलिड बिट स्कीम। इसके लिए क्या करता है? एक वैलिड इनवैलिड बिटिंग स्कीम फॉलो करता है, जो कहेगा कि कौन सा पेज मेमोरी में रहेगा और कौन सा पेज आपकी डिस्क का जो पार्ट है वर्चुअल मेमोरी उसमें रहेगा। Where a valid and valid pages can be checked by checking the bits। ये बिट पे वैलिड इनवैलिड से चेक किया जाएगा कौन सा वैलिड पेज है कौन सा इनवैलिड पेज। मेकिंग पेज will have no effect in if the process never attempt to access the page, while the process execute and access the page that are memory reside efficient process normally। मतलब क्या हुआ, जो आपका बीट वैलिड इनवैलिड है तो डिसाइड करके जो वैलिड है उसको लेगा और इफेक्टिव प्रोसेस में उसको लाएगा, ना कि सारा को लाएगा। ये बताइए, देखिए अभी दिखा रहे हैं। ये मान लो वर्चुअल मेमोरी बना हुआ है बैकिंग स्टोरेज में। अब क्या किया है, प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं
स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस बार बार हो रहा है। स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस क्या होगा? स्वैप इन मतलब जब फिजिकल टू ट्रांसफर हो रहा है वर्चुअल में, स्वैप आउट क्या होगा? जब फिर अगेन वर्चुअल टू स्वैप हो रहा है किसमें? फिजिकल में, मेन मेमोरी में। इसको कहते हैं प्रोसेस कहते हैं स्वैप इन एंड स्वैप आउट। स्वैप एंड स्वैप आउट में फिर अगेन जरूरत पड़ जाती है किसकी? वर्चुअल मेमोरी को, जो स्वैप एंड स्वैप आउट करने में हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेसिंग द पेज मेक इनवैलिड कॉज पेज फॉल्ट है। जैसे इनवैलिड होगा तो इनवैलिड हो गया, मतलब इनवैलिड हुआ तो पेज फॉल्ट अगर हो गया, मतलब वो पेज जिसका डिमांड कर रहे थे वो पेज है ही नहीं, और जो वैलिड है मिल गया वो वैलिड हो गया। तो जैसे मान लीजिए हम मेन मेमोरी में डेटा लोडेड है, अब उसको वहाँ पे चेक किया कि कौन कौन सा पेज अवेलेबल है। मान लो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस के लिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ? पेज मिस कर गया, पेज फॉल्ट अगर कर गया। पेज फॉल्ट अगर कर गया तब एक खोजेगा मेन मेमोरी से, फिर अगर इंस्ट्रक्ट पास करेगा किसमें? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मिल गया तो फिर वो ट्रांसफर हो गया स्वैप करके मेन मेमोरी में, और उसको प्रोसेस करके दे दिया। मालूम नहीं मिला तो क्या होगा? पेज फॉल्ट अगर हो गया, और वो प्रोग्राम्स में वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा, और वो रन कराना होगा तो फिर अगर कहाँ खोजेगा? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में नहीं मिलेगा तो देन प्रोग्राम रन नहीं करेगा, लेकिन वर्चुअल में अवेलेबल होगा तो प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन पेज फॉल्ट क्या हुआ? जब वो फिजिकल मेमोरी में नहीं मिला तो, क्योंकि फिजिकल मेमोरी का ही कुछ पार्ट डेटा ट्रांसफर रहता है कहाँ पे? उस एक्टिव प्रोसेस का, तो कहाँ पे रहता है? वर्चुअल मेमोरी में। इसलिए वो उसको यहाँ नहीं मिलेगा तो उसको वर्चुअल मेमोरी में मिल जाएगा। अब वर्चुअल मेमोरी से लोड होकर कहाँ जाएगा? फिजिकल मेमोरी में। तो पेज फॉल्ट अगर कब हुआ? जब आपका मेन मेमोरी में डेटा जिसका डिमांड है, जिस पेज का डिमांड है उस पेज वहाँ अवेलेबल नहीं है, तब उसको कहते हैं पेज फॉल्ट अकर। ठीक है, फिर वहाँ से लोड होगा वर्चुअल से, तब वो जाके काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करता है, देखिए कैसे कैसे करता है, देखिए स्टेप पूरा दिया गया, देखिए एक एक स्टेप देख लीजिए। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ देख लीजिए कॉन्सेप्ट कैसे कैसे डिमांड करता है और कैसे कैसे फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफर होता है। देख लीजिए पहला स्टेप बाय स्टेप देखिए चलते हैं। पहला स्टेप क्या करता है? चेक इंटरनल टेबल ऑफ दिस प्रोसेस, जो प्रोसेस रन कर रहा है, टू डिटरमाइन वेदर द रेफरेंस was a valid or it was an invalid memory address। पहले क्या करेगा? पहले स्टेप में चेक करेगा रेफरेंस को कि वैलिड है या इनवैलिड है। कहाँ से? ये मेमोरी से। वैलिड इनवैलिड पता चल गया कि नहीं, चलो वैलिड है, ठीक है। तो वैलिड है तो आएगा, नहीं वैलिड है तो पेज फॉल्ट अगर किया, और फिर अगेन कहाँ जाएगा? वर्चुअल से फिर लोड होगा मेन मेमोरी। तो प्रोसेस जो होगा वो मेन मेमोरी से होगा। तो पहले क्या किया? पहले यहाँ से लोड में चेक किया कि क्या वैलिड है इनवैलिड है, मतलब पेज फॉल्ट है कि नहीं है। यदि नहीं है, वैलिड है, तब यहाँ पे आया एक एक ट्रांसफर किया। यदि वैलिड है, इनवैलिड चेक करिए। दूसरा स्टेप में क्या करेगा? if this is invalid, terminate the process। पहले reference invalid मिल गया, terminate कर दिया। if it is valid but page have not it bought in the bought in page in later, मतलब ऐसा होगा कि invalid आ गया तो पहले ही ड्रॉप कर दिया, और नहीं है तो पेज अगेन आगे से नेगेट करके उसको रन करेगा नेक्स्ट में। ठीक है, तो यहीं से चेक कर लिया कि पहले से ट्रैप कर लिया कि क्या ये इनवैलिड है या वैलिड है। इनवैलिड है तो पहले यहाँ से टर्मिनेट कर देगा, वैलिड है आगे की ओर उसको प्रोसेस के लिए भेजेगा। दूसरा स्टेप में ट्रैप करेगा कि वैलिड है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करता है? फाइंड प्री फ्रेम्स। थर्ड स्टेप क्या किया? प्री फ्रेम्स को ऑपरेटिंग से ट्रांसफर करने के बाद प्री फ्रेम को फाइंड करेगा। ठीक है, कहाँ से? पेज ऑन बैकएंड स्टोरेज में प्री फ्रेम को फाइंड करेगा। थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या करेगा? schedule a disk operation to read and describe page into newly allocated frame। ठीक है, न्यूली लोकेटेड फ्रेम में क्या करेगा? पेज को असाइन करेगा, ये हो गया शेड्यूल करेगा और असाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? व्हेन द दिस इज रेडी टू कंप्लीट मॉडिफाई द इंटरनल टेबल, kept the process and the page table indicate that page is now in the memory। अभी पेज टेबल अच्छा बता दिया कि पेज टेबल मेमोरी में अवेलेबल है और उसको प्रोसेस के लिए आप भेज सकते हैं। इतना काम किया तब जाके प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, और छठा में क्या किया? Restart the instruction that was interrupted by the illegal address trapping। The process can now access the page as through it had always need in the memory। Therefore, the operating system read the desired page into the memory and restart the process as through the page had always been memory। मतलब क्या हुआ? छठा स्टेप में क्या हुआ? नहीं होगा तो प्रोसेस को फिर से रिस्टार्ट करेगा और वो उस चीज को काम करेगा। तो पहला इसमें क्या किया?
पहले रेफरेंस को चेक किया वैलिड है कि नहीं। यदि इनवैलिड है तो रिजेक्टेड है, अब वैलिड है तो फिर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री स्पेस के लिए फाइंड करेगा। इसके बाद क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा, इस टेबल में उसके लिए एलोकेट करेगा, ठीक है, और उसका इंस्ट्रक्शन पास हुआ क्या अवेलेबल है मेमोरी में, देन प्रोसेस के लिए देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं है तो फिर से उसको रिस्टार्ट करेगा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, ठीक है। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और पेज स्वैपिंग सपोर्ट होता रहेगा और प्रोसेस करता रहेगा। ये वर्चुअल मेमोरी में कॉन्सेप्ट शेयर करता है। अब रही इसका मेन एडवांटेज क्या है, क्या है आपका लार्ज वर्चुअल मेमोरी, मतलब आप शायद लार्ज साइज है कंपेयर टू मेन मेमोरी से बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। मोर इफिशियंट यूज ऑफ मेमोरी, मतलब जो मेमोरी में नहीं रहेगा वो मैनेज होगा इसमें इजीली, इफिशियंटली इसमें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और अनकंस्टेंट मल्टी प्रोग्रामिंग, देयर इज नो लिमिट ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, मतलब आप मल्टी प्रोग्रामिंग को आप रन करा सकते हो यदि वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, तो नहीं डाले हुए हैं तो आपको मल्टी प्रोग्रामिंग रन करने में दिक्कत आएगी, मेमोरी सफिशियंट मेमोरी इनसफिशियंट मेमोरी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वर्चुअल मेमोरी रहेंगे तो मल्टी प्रोग्राम को एक साथ रन हम करा सकते हैं। ये एडवांटेज देता है कौन, वर्चुअल मेमोरी। डिसएडवांटेज क्या है, पहला है डिमांड पेजिंग, पहले डिमांड पेजिंग का है क्योंकि वही एलोकेट करेगा, किसको जरूरत है पेजर जितना देगा वही वही काम करेगा, तो डिमांड पेजिंग का डिमांड होगा, ये मेन डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला डिमांड, दूसरा है नंबर ऑफ टेबल एंड अमाउंट ऑफ प्रोसेस ओवरहेड फॉर हैंडलिंग पेज इंटरप्ट आर ग्रेटर देन इन द केस ऑफ सिंपल पेज मैनेजमेंट टेक्निक। अब इसमें जब यदि वर्चुअल मेमोरी वाला करेंगे तो सिंपल पेजिंग टेक्निक से ज्यादा पेजिंग का कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा किसमें, वर्चुअल वाला। नेक्स्ट है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कंस्टेंट ऑन जॉब एड्रेस स्पेस साइज, ऑन जॉब एड्रेस स्पेस साइज, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कंस्टेंट और ऑन जॉब एड्रेस एंड स्पेस साइज। एक्सप्लिसिट कंस्टेंट क्या हो गया आपका, जो जॉब एड्रेस के लिए जैसे जॉब को प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए एड्रेस, हर एक जॉब के एड्रेस असाइन होता है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नहीं बात आ रही, वो जो एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है मेन मेमोरी से, हैंडलिंग हो रही है मेन मेमोरी से, तो मेन मेमोरी से जो एड्रेस ट्रांसफर और इंटरनल उसको हैंडल करता है। एक्सप्लिसिट अलग एड्रेस स्पेस नहीं प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट जॉब को हैंडल नहीं कर रहा है, जॉब थ्रू मेन मेमोरी के थ्रू हैंडल हो रहा है और मेन मेमोरी का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए अलग से एड्रेस स्पेस के यहाँ पे यूज नहीं करता उसको, वो किसके ट्रांसफर होता है पहले मेन में और देन उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है। ये बेसिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है किसकी, वर्चुअल मेमोरी की। एक अलग से नोट्स पूछता है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ये पूछेगा। डिमांड पेजिंग क्या होता है पूछता है, तो ये आपका छोटा सा एक नोट्स है जिससे आप ये दोनों का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी पूछा तो डिमांड पेजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, डिमांड पेजिंग पूछा तो डिमांड पेजिंग बताएंगे, बेसिक है आपके में। अब अगले, अभी तो छोड़ दिया टाइम हो रहा है, अगले क्लास में आएंगे ना तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बताएंगे, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम खत्म होगा तो देन चलेंगे हम लोग डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्लास में, अगले क्लास में हम आते हैं, इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम काम करते हैं। अब पेज रिप्लेसमेंट कैसे होता है, जैसे भी हुआ था मेन मेमोरी टू वर्चुअल मेमोरी, तो उसका रिप्लेसमेंट कैसे होता है वो अगले क्लास में हम बात करते हैं। इसमें तो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, इसमें भी कई एल्गोरिथम हैं जिसके हेल्प से पेज रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हेलो, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अटेंडेंस सर। हाँ रोल नंबर भेजिए ना, अभी क्लोज नहीं किए, रोल नंबर भेजिए, भेज दिए सर। देखिए एक बार हम बोल दे रहे हैं कौन कौन अभी भेजे हैं। रोल नंबर 33, 10, 60, 13, 29, 42, और उसके बाद धूपनाथ महतो, तो खैर नाम उनका रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर क्या है पता नहीं, उनको कॉलेज से पूछ लीजिएगा। और बस इतने ही लोग हैं, 26 कल हुआ है और पूरा नहीं हुआ अभी तक। जितने विद्यार्थी हैं लग रहा है नहीं इतना पूरा हुआ, एटलीस्ट 11 विद्यार्थी, 10 कितना है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 ही हुआ है जी, और कितने का छूट रहा है। इतने ही लोग भेजे हैं, इतने ही लोग का अटेंडेंस जाएगा। 33, 10, 60, 13, 29, 42, एक है धूपनाथ ये है ही, ठीक है। इसके बाद 26 अब भेज रहे हैं, 13,
27 अभी आया है। चलो ठीक है, इतने कॉपी करते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है। हेलो अंशु। हाँ भाई। ओए अंशु, रोल नंबर नहीं कहाँ हुआ? भाग गए सर? हो गया तो सर चले गए? हाँ, सर अब चले गए, अब टाइप करने से क्या होगा बे? वो तो अमित सर है ना। अरे 2 दिन से खुद मेरा नींद पड़ जा रहा था। आज उठे थे तो आज बनवाए। इनका सब्जेक्ट में नींदे आ जाती। कल एकदम लास्ट में टूटा था कि अपना अपना रोल नंबर भेज दीजिए। हम अपने नहीं कल भेजे, कल नहीं किए ना परसों किए। आज नींद टूटा तो बोल दिया। लास्ट ही है ना, और नहीं ना होगा कोई। ना ना। ना ना, एडमिन ही लेफ्ट हो गए तो अब क्या होगा? इसीलिए पबजी खेला करो तुम लोग, नींद नहीं आएगा। पबजी खेलते हैं फिर ना, खेलते हो क्या? हम लाइट पे हैं, लाइट पे। पबजी लॉन्च हुआ है अभी, इंडिया में भी आया नहीं है। मुंबई के सर्वर हम्म। से डाउनलोड किए हैं। हो गया डाउनलोड। और तुम ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हो, हम किए हुए। नहीं, प्ले स्टोर से अभी नहीं आया है। ईयरली एक्सेस मिल रहा है ना, ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है। प्ले हाँ स्टोर तो से तुम वही वाला इंस्टॉल कर, वही वाला हम भी किए हैं। तो वो तो प्ले स्टोर से ही हम इंस्टॉल किए हैं। अभी तो प्ले स्टोर से ही किए हैं। अच्छा, पबजी डाउनलोड करना तो बोलना। उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, मैं बहुत बड़ा है, घूमते रहो घूमते रहो। बहुत एमबी लिया था बाप रे। 2 GB सुपर लिया था, 3 GB लगभग। तो अब पूरा तो डाउनलोड लग हो गया। तब तो तुम उसका ऐप के साथ अंदर जितना रिसोर्स पैक था, मैप था, सब डाउनलोड किया होगा। हाँ सब डाउनलोड कर लिया। हम सिर्फ वही डाउनलोड किए हैं, और एक इरेंगल किए हैं, और एक टीडीएम वेयर हाउस किए हैं, और कुछ नहीं। लाइट वाला। नहीं नहीं, जब बीजीएमआई किए थे तब, अभी हटा दिए हैं। वो अभी नहीं खेलते हो? नहीं, फिर 1-2 सप्ताह बाद इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, खेलना तो बताना। ठीक है, ठीक। चल। बाय बाय। बाय बाय, तू सो जाके। क्या भाई राहुल भाई, आप क्यों रुके हुए हो?